वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल पेपर हैकर गाइस। आज हम बात करेंगे नई वीडियो में और आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन। देखो हम बात करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अभी पेपर होगा 2024 में। 2024 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं गाइस वो देख लो। सबसे पहले 6 सेमेस्टर की बात करेंगे क्योंकि ये थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है, तो ईयर वाइज जो ईयर वाइज नहीं है, ईयर के अंदर 6 सेमेस्टर है। और केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर था गाइस मैंने पहले अपलोड कर रखा है, जो ताकि आप उसको शायद वीडियो देख रखी होगी क्योंकि वो वीडियो काफी लोगों ने देखी है, आप देख लेना और नहीं देखी है तो जरूर देख लेना क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहां बताए। और आज की वीडियो में 15 से 17 क्वेश्चन बताऊंगा, यूनिट बाय यूनिट बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन ये भी बताता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन फंसने वाला कौन सा है एंड देन शॉर्ट क्या है। लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि भाई शॉर्ट कौन सा क्वेश्चन आएगा एंड लॉन्ग कौन सा आएगा, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ना क्या है, चाहे वो लॉन्ग में हो या फिर शॉर्ट में, बस पढ़ने से मतलब है हमें, ठीक है गाइस। तो यूनिट नंबर 1 में हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो 2024 के पेपर में आएंगे। तो देखो मैंने क्वेश्चन और आपके नोट्स गैस पेपर जो आप मार्केट से लेके आते हैं उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होंगे और आपने देखा होगा कि उन क्वेश्चनों की संख्या लगभग जो है ना वो 50-60 होगी। देखो मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चनों को उनमें से निकाला है और उसके बाद में भी इन क्वेश्चनों में से हम कुछ छांटेंगे जो इंपोर्टेंट होंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अभी हम और इसके बाद में फिजिक्स का रह जाएगा सेकंड पेपर, बाकी सेकंड पेपर मैंने सारे डाल दिए, तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री डल जाएंगे। फिजिक्स का एक रह जाएगा वो बना के डाल दूंगा। उसके बाद में जो बीए वाले स्टूडेंट है, बीकॉम वाले स्टूडेंट है, उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा जो 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। उससे पहले देखो पेपर से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाना है और नई क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है देखो यहां बात करेंगे हम। सबसे जो इंपोर्टेंट वाला जाएगा, ये सिद्ध करने के लिए बोलता है कि एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन आपको करना है CP माइनस CB बराबर R, ये आपको क्या करना होता है, सिद्ध करने के लिए बोलता है। और ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आएगा गाइस, देख लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से देखो, ये क्वेश्चन फंसता है, आपसे पूछेगा ऊष्मीय गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों नियमों को याद कर लेना। यहां से एक नियम 100% आएगा, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछ लेगा, किसी में दूसरा पूछेगा, किसी में तीसरा, किसी में प्रथम। और मैं आपसे बोलता हूं हमेशा, यह है यूपी के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी जो है आपकी यूपी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी, सबका सिलेबस सेम है, लगभग में सेम है, बस थोड़ा बहुत चैप्टर को आगे पीछे कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना भी आगे पीछे हो, बस इन क्वेश्चनों को जो बता रहा हूं बस इनको पढ़ लेना। तो उसमें गतिका के प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, तीनों नियम को याद करेंगे, अंश सिद्ध करो ये याद करेंगे। और देखो यहां उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, इसकी छोटी सी परिभाषा पढ़ लेना जो शॉर्ट में आपको आ सकती है। और हेंस के नियम को पढ़ेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। जूल थॉमस प्रभाव जिसे इफेक्ट कहते हैं, जूल इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट जिसे बोला जाता है, तो जूल थॉमस प्रभाव जो है इसको पढ़ेंगे, ये मोस्ट है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में किरचॉफ की समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन। अब आप कहोगे देखो इसमें क्वेश्चन कितने आए, लगभग में 5-6 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन सबसे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, तीनों नियम पढ़ेंगे। उसके बाद में जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ेंगे एंड जो जूल थॉमसन प्रभाव है इसको देखेंगे और हेंस का नियम याद करेंगे एंड किरचॉफ की समीकरण, जो दोनों समीकरण थी उनको याद करेंगे। तो यहां से मैंने कितने बताए हैं, 4 क्वेश्चन बताए जो वेरी इंपोर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग सब में फंसने वाले हैं, तो पेपर में आएंगे। बाकी आपको टाइम मिल रहा है तो CB माइनस CB बटे बराबर R को, इसको एक अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्वेश्चन ये बनता है। और यदि आपको इसको बनाते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे, वरना इनसे में से 2 क्वेश्चन तो फंसने वाले हैं पक्के, हर यूनिवर्सिटी में फंसेंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 में पहुंच जाओ। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है गाइस, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है, देखो इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है ऊष्मा की प्रमेय। हटाओ, देखो आपको क्या करना है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी की परिभाषा पढ़ लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। और आता है कार्बो चक्र क्या है, कार्बो चक्र क्या होता है और एंट्रोपी की परिभाषा एंड इसकी समीकरण की उत्पत्ति कैसे करो, मतलब मानो उत्पत्ति करो, यह है कि किसकी, कार्बनो चक्र की, जो कार्नो चक्र है उसकी समीकरण की उत्पत्ति करनी है आपको, यह भी आपको याद करना है गाइस, ठीक है। तो हमारा क्या रहा, कार्बन चक्र, उसकी समीकरण की उत्पत्ति कैसे करेंगे। उसके बाद में हमसे एक एंट्रोपी की परिभाषा याद कर लेना और इसको हटा देना, मुक्त ऊर्जा A अथवा कार्यफलन। हाँ, कार्यफलन की परिभाषा ये शॉर्ट में आती है, ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन। कार्यफलन क्या है, कार्यफलन को देखो क्या है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा भी कहा जाता है, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, या अथवा इसे हम कार्यफलन भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 1, 2, 3 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। एक प्रमेय और है इसमें, नोवार्ट्स ऊष्मा की प्रमेय अनुप्रयोग बोला गया है, इस प्रमेय को देख लेना, अनुप्रयोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जरूर देख लेना।
एक दो कार्यफलन किसे कहते हैं, एंट्रोपी क्या है, एंड कार्नोट चक्र, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इन सभी को क्वेश्चन को पढ़ के जाना। लास्ट टाइम में कुछ और भी बताऊंगा आपको, बढ़ा करके पेपर जब आने वाला जस्ट होगा तब मैं आपको एक आध वीडियो और शूट करा दूंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो होंगी उनको भी निकाल के बता दूंगा वहां पे क्या पढ़ना है। लेकिन अभी आपको फाइनली ये पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में पहुंच जाइए। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है अभिगम अंक किसे कहते हैं और इसका निर्धारण किस तरीके से होता है, निर्धारण विधि आपको याद करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है लॉस राउस का नियम आपको पढ़ना है, सॉरी यह कोलराउस का नियम है, तो कोलराउस का नियम पढ़ना है और ऑस्टवाल्ड का तनुता का नियम पढ़ना है। ये दोनों नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, एक तो कोलराउस का नियम और ऑस्टवाल्ड का तनुता का नियम, तो दोनों नियमों को आपको याद करना है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता की परिभाषा शॉर्ट में पूछता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है, ये पढ़ लेना। एक क्वेश्चन ये पढ़ना, एक क्वेश्चन ये पढ़ना, एक क्वेश्चन ये पढ़ना। और अधिगमन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद में चालकता मैंने बता दी, और चालकत्व और चालकता किसे कहते हैं ये भी देखिए, किसे कहा जाता है, एक परिभाषा आ सकती है, वो भी शॉर्ट में पूछेगा, तो पढ़ लेना एक बार लास्ट टाइम में। ठीक है, बना के कर देना बाकी। और यहां देखो यूनिट नंबर 4 में जब हम पहुंचेंगे इस यूनिट नंबर 4 में, तो यूनिट नंबर 4 में हमें कौन कौन से क्वेश्चन है, वो है विद्युत वाहक बल पर टिप्पणी। पहला क्वेश्चन मोस्ट है, विद्युत वाहक बल पर आपको क्या है, टिप्पणी लिखनी है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना। उसके बाद में है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका आपको क्या कह रहा है, जो जैसे हम नाटर्स बोलते हैं, इसकी आपको इसका सिद्धांत, इसके द्वारा जिसने सिद्ध किया था, इसका सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। लेकिन आपको ये भले ही याद ना हो तो छोड़ देना, लेकिन विद्युत वाहक बल पढ़ लेना, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेना। ठीक है, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, देखिए एक आता है गैल्वेनी, जो आता है गैल्वेनी का और विद्युत अपघटनीय सेल, गैल्वेनिक सेल आता है, एक गैल्वेनिक सेल आता है, एक विद्युत अपघटनीय सेल, इनमें दोनों में अंतर पूछ लेता है, ये क्वेश्चन याद करेंगे। और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। और शीतलन प्रभाव भी शॉर्ट में पूछ लेता है कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट थे चौथी यूनिट में। उसके बाद में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। गाइस यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो देखो वो रहने वाला है, तो का क्वांटम दक्षता क्या होती है, क्वांटम दक्षता की परिभाषा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है। ठीक है, लेमर्ट और व्हील का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है। ठीक है, शॉर्ट में बनेगा, ये ज्यादा नहीं। और स्टाक आस्टीन का नियम, ये भी आपका आस्टीन का जो नियम होता है ये भी शॉर्ट में बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए, आप देखिए उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा संदीप्ति किसे कहते हैं, संदीप्ति की परिभाषा, प्रदीप्ति की परिभाषा, शॉर्ट में आएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट में पक्का छपने वाले हैं। उसके बाद में ऊष्मीय एवं प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, देखो ऊष्मीय अभिक्रिया किसे, ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको देखनी है, एंड प्रकाशीय रासायनिक। ठीक है, इन दोनों को ऊष्मीय एवं प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखनी है। उसके बाद में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इसको देखेंगे श्रृंखला अभिक्रिया को। हेनरी नियम क्या है, हेनरी नियम को बारे में पढ़ेंगे। और राउल्ट का नियम पढ़ के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ही मोस्ट उठा दिए जो अपने हाई स्कूल इंटर से पढ़ते चले आए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है देखो क्वाथनांक और उन्नयन की परिभाषा, क्वाथनांक और उन्नयन की परिभाषा पढ़ेंगे। क्वांटम जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट पे लगा देना। ठीक है, प्लांक वितरण नियम पढ़ के जाना, क्योंकि ये देखो यहां से ही पेपर बनेगा पूरा की पूरा, कुछ बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन चैप्टर उठाए हैं और टॉपिक भी उठाए हैं, वहीं से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट नंबर 6 में क्या क्या बनेगा, देखो यूनिट नंबर 6 में यदि बात करूं तो यूनिट नंबर 6 में ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा है याद करने के लिए। तो परासरण की दाब की परिभाषा आपको देख लेना, और एक पढ़ना हिमांक का अवनमन ज्ञात करने की विधि। बस दो ही क्वेश्चन पढ़ना, खत्म करो। यूनिट नंबर 7 में आ जाओ गाइस। यूनिट नंबर 7 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है भौतिक तथा रासायनिक, देखो ऊपर करते हैं इसको फिर पढ़ते हैं गाइस एक मिनट। उसके बाद में देखो 7वीं यूनिट में आपको देखना है जो भौतिक तथा रासायनिक जो अधिशोषण है। ठीक है, तो अधिशोषण किसे कहते हैं, क्या है, पहले तो आपको भौतिक अधिशोषण के बारे में पता होना चाहिए, फिर रासायनिक अधिशोषण के बारे में क्या है इसका वर्णन करो। एक तो क्वेश्चन ये देखना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो स्कंदन किसे कहते हैं ये पढ़ लेना, ये शॉर्ट में बोलेगा। कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी विलयन, देखो कोलाइडी किसे कहते हैं, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी स्टेज जो होती है वो क्या होती है, एंड कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, इन दोनों को व्याख्या करनी है, दोनों में अंतर भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका हार्डी शुल्क नियम, इसको हटाओ,
खत्म करो, इनको ऊपर को पढ़ लेना। उसके बाद में 8वीं यूनिट में गाइस आता हूं। 8वीं यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो 8वीं यूनिट में देखो हमने क्या बताया, सबसे इंपोर्टेंट बताऊंगा, सबसे इंपोर्टेंट रेडियो एक्टिवता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अब रेडियो एक्टिवता जब देखेंगे तो अल्फा किरण, बीटा और गामा किरणों का वर्णन, तीनों किरणों का वर्णन आपसे पूछेगा। साथ ही साथ आपसे सबसे इंपोर्टेंट है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और नाभिकीय अभिक्रिया का वर्णन, ठीक है, न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए, जो पेपर में आपके बार बार बनेंगे। और ये देख लेना, यूपी के सभी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। मैंने हमेशा कहता हूँ कि 85% प्लस तो बनता है, प्लस की बात करता हूँ, नीचे की तो संभावना नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन को आप रट लो, इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके बुक में तो 50-60 क्वेश्चन होंगे। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताता, वही क्वेश्चन बता दो, पेपर में आता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर करो और दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू।